प्रोफेसर अब्दुल बारी के शहादत दिवस के अवसर पर देश निर्माण में मजदूरों का योगदान के नाम से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के कौमी नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब है। आज जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है, इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? देखिए, इस वक्त मुल्क में हम समझते हैं कि मज़दूरों की तादाद सबसे ज़्यादा है और 90% लोग इस मुल्क में मज़दूर ही के शक्ल में काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों में काम करें, खेतों में काम करें, सड़कों पे काम करें। तो हमें उस तबके के लिए उसकी क्या कमज़ोरियां हैं, उसके पास अनाज है कि नहीं, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसकी सेहत कैसी है, ये सब सोचने का आज मौका मिल रहा है। और हम ज़ाहिर है प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब का आज यौम शहादत है, जिसका मतलब यह है कि आज हम उनके उन आदर्शों को और उनके बताए हुए उन उसूलों को याद करें। और हकीकत यह है कि इस मुल्क में को आगे बढ़ाने में मज़दूर ही असल है, बुनियाद है। और हम मज़दूरों की हर तरह आगे बढ़ाने की कोशिश उस तरह करें जैसे प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब की सोच थी। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि मज़दूरों को उनकी मज़दूरी, उनका पसीना सूखने से पहले दो। और हम देखते हैं कि मज़दूरों का इस्तेहसाल होता है, उन पर जुल्म होता है। इस जुल्म के ख़िलाफ़ उनके साथ इंसाफ करने के इरादे से हम सबको, हर कम्युनिटी के लोगों को आगे आना चाहिए। आपने कहा कि हमारे नबी ने भी ये पैगाम दिया है कि मज़दूरों को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उनकी उजरत देनी चाहिए, लेकिन मुसलमानों में इसकी बहुत कमी है। जो पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो मुतलक ये बात कहेंगे कि मुसलमानों में और समाज के तमाम लोगों में ये कमज़ोरी है कि मज़दूरों के साथ जो है एहतराम का मामला नहीं करते और उनकी मज़दूरी उनके वक्त पर एहतराम और इकराम के साथ नहीं देते जो देना चाहिए। उनकी कमज़ोरी है ये, और हम उनसे अपील करेंगे कि वो अपनी कमज़ोरी को दूर करें। कि प्रोफेसर अब्दुल बारी जो थे, तो वो मज़दूरों के लिए क्या क्या जो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मज़दूरों की उस वक्त जो एक बड़ी तादाद थी जमशेदपुर में, टिस्को में, उनको उन्होंने हक़ दिलाया उनका, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी होती थी। और उसका ताल्लुक़ फिर उससे पूरे बिहार में उन्होंने मैसेज दिया कि मज़दूरों के साथ अन्याय नहीं किया जाए, चाहे जागीरदारों के ज़रिए हो या पूंजीपतियों के ज़रिए मज़दूरों का इस्तेहसाल हो। आज भी ये जो गरीबों और मज़दूरों के साथ जो कवानीन बने हैं, हम समझते हैं कि प्रोफेसर अब्दुल बारी के उस कोशिश का, उनकी शहादत का असर है। चाहे हम औरतों की मज़दूरी के बारे में कहें या बाल मज़दूरी के बारे में हम बात करें या जवानों की मज़दूरी के बारे में बात करें, उन्होंने जो तहरीक चलाई और जो नए क़वानीन बने इस मुल्क में, वो इस तरह की तहरीकों का असर है। मेरा नाम मोहम्मद हारून रशीद मलिक है। मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस का तर्जुमान हूँ। आज का जो प्रोग्राम है प्रोफेसर शहीद बारी साहब के नाम से मुंसलिक है। प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब की इस मुल्क में इतनी बड़ी कुर्बानी है कि आज जर्मनी का मुअर्रिख ने कहा कि इस तरह का लेबर लीडर पूरे दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इन्होंने लेबर यूनियन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कायम किया और टाटा में बोनस जो आज मिलता है और जितना भी आज लेबरों के तरक्की का जितना भी है फंड है, चाहे औरतों को दिया जाता है या किसी तरह का इमदाद दिया जाता है, इसमें प्रोफेसर अब्दुल बारी का ही रोल है। प्रोफेसर अब्दुल बारी के काविश की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में लेबरों का एक बहुत बड़ा इज्जत हुआ। प्रोफेसर अब्दुल बारी गरीबों के रहनुमा थे। गरीब, उनका सोच गरीबों का था। वो टाटा यूनियन में जब सदर हुए तो 35-36 का बैंक था, लेकिन सब ने कहा मेरे यहाँ बन जाओ, लेकिन प्रोफेसर अब्दुल बारी टाटा यूनियन के आखिरी उम्र तक सदर रहे।